जय बाबा गोरखनाथ जी महाराज की। जय गुरु देव बाबा सागरनाथ गौरी जी की। आज हम चर्चा का विषय होगा चौथे नंबर के नाथ जी, जो नवनाथों में चौथे नंबर पर नाथ जी हैं, जालंधर नाथ जी, योगी जालंधर नाथ जी महाराज। उनकी जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। बताया जाता है कि जो कुरु वंश था, जिसके वंशज कौरव भी थे, बताया जाता है कि कुरु वंश के में एक समय जो महाराज हुए हैं जन्मजय, उनके जो 7वें राजा थे, जो 7वें नंबर पर गद्दी पर जो बैठे थे, विश्रवा नाम के जो थे, उनके 7वें गद्दी के राजा, वो हस्तिनापुर पर राज कर रहे थे। ये बात उस समय की है। अब उन्होंने सोमयज्ञ करना प्रारंभ किया, राजा विश्रवा ने। सोमयज्ञ करना प्रारंभ किया तो उसने पहले शिवजी की अग्नि से कामदेव को जलाया, भस्म कर दिया था, और उसके बाद अग्नि के पेट में स्वयं चले गए। ये देखे आसमान में नारायण ने संचार कर दिया। नारायण ने संचार कर अपना अंश अग्निकुंड में डाला। पूर्ण आहुति के बाद यज्ञ कुंड की रक्षा के लिए सभी ब्राह्मणों ने अपने हाथ उसके अंदर डाले। अब जो पुरोहित जी थे, उनका हाथ किसी बच्चे को लगा और उसके अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आई कि बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है। ब्राह्मण ने यह बात महाराजा जो थे उनको बताई, राजा विश्रवा को बताई। तब बच्चे को देखकर विश्रवा राजा को शांति मिली, वो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने उस बच्चे को उठाया, वह लाड प्यार करते हुए सोचने लगे कि यह तो स्वयं भगवान का अवतार है जो इस अग्निकुंड से प्रकट हुआ है। यह सोच बच्चे को लेकर राजा रानी के पास चला जाता है। अब रानी बच्चे को देखकर महाराजा से पूछती है, राजा जी, ये बच्चा कौन है, किसका बच्चा है, कहाँ से आप इसे लेकर आए हो। अब इतना पूछने पर राजा ने सारी घटना अपनी रानी को सुनाई कि इस प्रकार से ये बात हुई और इस प्रकार से ये बच्चा प्रकट हुआ। यह सोच रानी भी अत्यंत खुश हुई और उन्हें भगवान का वरदान मानकर, प्रसाद मानकर सहर्ष स्वीकार किया। अब राजा रानी ने अपने जो पुरोहित जन थे, ब्राह्मण देव थे, उनको बुलाकर बच्चे का नामकरण करवाया और बहुत खुशी से, हर्षोल्लास से, पर्व की तरह वो दिन मनाया अपने जीवन में। अब जो पुरोहितों ने इस बच्चे का नामकरण किया था, वो नाम जालंधर था। आगे चलकर जालंधर जब नाथ संप्रदाय में आए तो इनके नाम के पीछे नाथ लगने लग गया और ये जालंधर से जालंधर नाथ कहलवाई। अब लालन पालन बहुत अच्छे से चल रहा था जालंधर नाथ जी का। होता क्या है कि समय बीतता गया। अब कुछ समय बीतने के बाद
जालंधरनाथ जी की रिश्ते की सगाई की बातें चलने लग गई। अब वो इन सब चीज़ों से दूर था, तो रिश्ते की बात चल रही थी। तो राजा और पुरोहित जी जब महल से चले जाते हैं तो जालंधरनाथ जी अपनी माता से पूछते हैं, हे माता, ये विवाह शादी क्या होता है? तो उसकी माता जी जवाब देती हैं, रानी कि बेटे, अपनी पत्नी को इस घर में लेके आना शादी कहलाता है। अपना वंश वेल के आगे बढ़ोतरी करना, ये सब अपने जिम्मेवारी संभालना, सृष्टि की संरचना करना, इसलिए शादी ज़रूरी है, शादी अनिवार्य है। अब जालंधरनाथ जी सोचते हैं कि ये अनमोल मनुष्य शरीर मिला है और अब भी इस शरीर को ऐसे ही किसी नारी के चक्कर में आकर खराब कर दूं, इस जीवन को खराब कर दूं, तो फिर इस शरीर का क्या फ़ायदा हुआ मिलने का। अब यह सोच जब किसी का ध्यान नहीं होता है जालंधरनाथ जी पर, तो वो महल छोड़कर और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अब चलते 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 जंगल में बहुत दूर निकल गए और आराम करने के लिए वो घास पर बताते हैं आसन बनाकर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। उधर दूसरी तरफ जंगल में आग लगी हुई थी और धीरे धीरे वो आग फैलती फैलती जालंधरनाथ जी के आसन तक आ पहुंची। अब अग्निदेव ने उसके आसन पर पहुंचते ही उसे पहचान लिया कि ये तो मेरा ही पुत्र है, इसको तो सती हो जाएगी अग्नि के कारण। और अग्निदेव ने जालंधर जी को जगाया कि पुत्र उठो, और उसको अग्निदेव वहाँ से उठाकर दूसरे स्थान पर ले गए। और अग्निदेव ने पूरी घटना पूरी कि किस प्रकार आपका जन्म हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या घटना घटी थी और मैं ही आपका पिता हूँ, इस प्रकार पूरी बात जालंधरनाथ जी को बताई, पूरी घटना समझाई। अब वो पूछते हैं कि आप अपना महल छोड़कर क्यों आ गए इस घनघोर जंगल में। फिर जालंधरनाथ जी अपनी पूरी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे विचार था शादी का, घर वालों का, माता पिता का, और मैं शादी करना नहीं चाहता। मैं अपने इस अनमोल जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता, इसलिए मैं अपना महल छोड़कर यहाँ आ गया। अब अग्निदेव जालंधर जी को अपने साथ लेकर दत्तात्रेय जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये मेरा ही अंश है और ये अपना राजमहल त्याग कर और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए आ गया है। हमें आपकी आवश्यकता है, आप अगर आशीर्वाद दें, आप इन्हें रास्ता दिखाएं, तो इनका जीवन सफल हो सकता है। अब इतनी बात सुन दत्तात्रेय जी बोले कि मैं तो आशीर्वाद इन्हें दे दूंगा, लेकिन इनको 12 वर्ष तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। अगर ये मेरे साथ रहने की इच्छुक हैं और रह सकते हैं तो मैं इन्हें अपना ज्ञान और अपनी शक्तियाँ दे सकता हूँ। यह बात सुन अग्निदेव ने दत्तात्रेय जी से निवेदन किया कि हम इसे आपके पास छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप इन्हें सद्मार्ग दो, आप इन्हें इनका जीवन का उद्देश्य समझाओ। बताया जाता है कि दत्तात्रेय जी ने जालंधर जी को अपनी गोद में बैठा कर और जब उनके सिर पर हाथ फेरा आशीर्वाद स्वरूप, तो उन्हें सब सत्य का ज्ञान हो गया और वो
चिरंजीव हो गए। उन्हें सब सत्य का ज्ञान हो गया था। अब तो सिर्फ उनके साथ रह कर और शिक्षा, वेद, शास्त्र, व्याकरण, उपनिषद इन्हीं की पढ़ाई बाकी रह गई थी। बताया जाता है कि 12 वर्ष तक रोजाना दत्तात्रेय जी महाराज जलंधरनाथ जी को अपने साथ लेकर सुबह सुबह भागीरथी तट पर जाते और वहाँ से स्नान ध्यान के पश्चात विश्वनाथ दर्शन और कोल्हापुर में भिक्षा और पंचलेश्वर में भोजन किया करते थे। इस तरह दत्तात्रेय जी महाराज ने जालंधरनाथ जी को साथ रखकर सभी वेद, शास्त्र, उपनिषद और विद्या, तंत्र मंत्र, इस प्रकार योग, सभी विद्याओं में निपुण कर दिया। दत्तात्रेय जी ने जब सभी देवताओं की आराधना करवाई, तब सभी देवता जालंधरनाथ जी को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वीलोक पर आए और उनकी तपस्या देख अत्यंत खुश होकर सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह देख अग्निदेव भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। इस प्रकार जालंधरनाथ ने बद्रिक आश्रम जाकर बहुत लंबे समय तक कठोर तपस्या की और उसके बाद जन कल्याण के लिए जालंधरनाथ जी भी भ्रमण पर निकल गए। उन्होंने भी अपने शिष्य मनाए, धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया और वो एक महान योगी, महान तपस्वी हुए। इस प्रकार 9 नाथों में एक नाथ जालंधरनाथ जी भी कहलवाए और इनके जो किए हुए कर्म हैं, इनकी जो दंत कथाएँ हैं, कहानियाँ हैं, वो तो अनंत हैं, असंख्य हैं। और दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी जो थे, जालंधरनाथ जी महाराज उन्हीं के गुरु भाई हुए, क्योंकि ये दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, भगवान दत्तात्रेय जी के। इस प्रकार ये दोनों गुरु भाई थे और दोनों ही योग विद्या, तंत्र मंत्र, साधनाएं, हठ योग सभी कलाओं में निपुण थे और इन्होंने नाथ संप्रदाय को एक चरम सीमा तक नाम दिया, ख्याति दी। और बहुत से धर्म ऐसे थे, छोटे पंथ ऐसे थे जो इन्होंने नाथ संप्रदाय में ही जिनका मिलन कर दिया। इन्हीं के सानिध्य में वो सब फले फूले और इन्होंने जन कल्याण के लिए बहुत अच्छे अच्छे योग, अच्छी साधनाएं, मंत्रों की खोज, शास्त्रों का वर्णन अपना बहुत ही ज़्यादा लंबा समय जन कल्याण के लिए लोगों को दिया और सदमार्ग पर ले गए। अतः मैं यहीं पर इस बात को ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा तो मेरे पास शब्द है नहीं, लेकिन नवनाथ हैं, इनका तो जितना व्याख्यान किया जाए उतना कम। शायद हमारी उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन इनकी बातें कम नहीं होंगी। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय बाबा सागरनाथ गुरु जी महाराज, गुरुदेव, जय हो।